बीजेपी की माधवी लता चुनाव मैदान में है। अभी तक इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस बीच एंट्री हुई असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की। अकबरुद्दीन ने भी हैदराबाद सीट से ही अपना नामांकन भर दिया है। अकबरुद्दीन के पर्चा भरने के बाद से राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर हैदराबाद सीट से ही अकबरुद्दीन ने पर्चा क्यों भरा। क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई अब आमने सामने होंगे? क्या इस सीट पर माधवी वर्सेस ओवैसी से हटकर मुकाबला ओवैसी वर्सेस ओवैसी हो जाएगा? अकबरुद्दीन के हैदराबाद सीट से नामांकन भरने की वजह क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दरअसल AIMIM ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए है कि अगर किसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो AIMIM के पास बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। दरअसल सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनके 3 प्रस्तावों के हस्ताक्षर के सत्यापन में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया था। ऐसे में उनके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब AIMIM ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। आपको बता दें कि अगर चुनाव अधिकारियों की जांच के बाद मुख्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाता है। अधिकांश बड़ी राजनीतिक पार्टी एक विकल्प या एक कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारते हैं। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक ही रहती है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय अप्रूव कर देता है तो वैकल्पिक का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारती है जहां कांटे की टक्कर होती है। हैदराबाद सीट की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा बना हुआ है। अब की बार ओवैसी के सामने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार माधवी लता हैं। माधवी हिंदुत्व वाली छवि की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। हैदराबाद में 3 तलाक प्रथा के विरोध में कैंपेन चला चुकी हैं। वो पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के बीच और ओल्ड सिटी में पॉपुलर हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बैंक भी बनाया है। इससे वे उनके बच्चों की शादी या इलाज में मदद करती हैं। हालांकि हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती है। पार्टी यहाँ नंबर 2 पर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर भगवंत राव को ओवैसी के खिलाफ उतारा था। ओवैसी को 5,17,471 और भगवंत राव को 2,35,285 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में ओवैसी को 5,13,868 और भगवंत राव को 3,11,414 वोट मिले थे। अब देखना यह होगा कि ओवैसी इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब हो पाते हैं या बीजेपी की माधवी लता इस सीट पर बाजी मार जाती है। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।